वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम रोगी अवस्था यानी रुग्णावस्था में आहार परिवर्तन के क्या उद्देश्य हैं इसको बताएंगे। चिकित्सा करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। रुग्णावस्था में आहार परिवर्तन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होंगे। रोगी का पोषण स्तर अधिक से अधिक अच्छा बनाए रखना। नंबर 2, यदि किसी प्रकार की पौष्टिक कमियां उत्पन्न हो गई हों तो उन्हें ठीक करना, जैसे अनीमिया होने पर हरी सब्जियां, अंडा, शक्कर आदि का प्रयोग करना तथा अधिक से अधिक लौह तत्व का मिलना। नंबर 3, पूरे शरीर को विशेष तौर पर बीमारी से प्रभावित अंग को विश्राम देना, जैसे पीलिया में वसा युक्त आहार न देना ताकि लीवर जो यकृत होता है उसको आराम मिल सके। नंबर 4, शरीर के पौष्टिक तत्वों को पचाने, अवशोषित करने तथा प्रयोग में लाने की क्षमता को बनाए रखना। नंबर 5, आवश्यकता के अनुसार शरीर के भार में परिवर्तन लाना, यानी भोजन में कैलोरी युक्त पदार्थों की मात्रा को घटाना या बढ़ाना। नंबर 6, आहार की सरलता में उचित परिवर्तन लाना ताकि वह रोगी की स्थिति के अनुसार उपयुक्त हो जाए तथा तरल या मुलायम भोजन प्रदान करना। नंबर 7, पाचन प्रणाली को उत्तेजित करने वाले भोजन की गुणवत्ता को परिवर्तन करना, जैसे मृदु आहार देना, यानी ऐसे आहार जो पाचन संस्थान को किसी भी प्रकार से उत्तेजित न करें। नंबर 8, किन्हीं भी पौष्टिक तत्वों को अधिक या कम मात्रा में देना, जैसे ऑपरेशन के बाद प्रोटीन युक्त आहार देना या रक्तचाप के रोगियों को कम सोडियम युक्त आहार देना। नंबर 9, आहार में रेशों की उपस्थिति में परिवर्तन लाना, जैसे कब्ज में रेशे युक्त तथा टाइफाइड में रेशे रहित भोजन देना। आहार चिकित्सा का मूल आधार सामान्य आहार को ही रखा जाता है। उसमें रोग के अनुसार मात्रा या प्रकार में परिवर्तन कर लिए जाते हैं। यह परिवर्तन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, रोग की कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके फलस्वरूप आहार में परिवर्तन करना आवश्यक है, जैसे मधुमेह रोग में के रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, अतः आहार में निम्न शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ किए जाने चाहिए। नंबर 2, रोग की संभावित अवधि कितनी हो सकती है, इसके अनुसार आहार की पौष्टिकता की तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे पूर्ण तरल भोजन जिसका पौष्टिक स्तर काफ़ी कम होता है, केवल अल्पकालिक रोगों में या किसी रोग भी की भीषण अवस्था में 1-2 दिन के लिए ही दिया जा सकता है। नंबर 3, रोगी की पसंद नापसंद, खाना ग्रहण करने का समय, भोजन की उपलब्धि तथा उसे खरीद पाने की क्षमता आदि की तरफ भी ध्यान देना अति आवश्यक है। और उसके साथ किसी भी व्यक्ति की खाने संबंधी आदतों को पल भर में बदल देना संभव नहीं होता। दीर्घकालिक रोगों के लिए जो रोगी लंबे समय से बीमार हैं, उनके चिकित्सक को रोगी की भोजन संबंधी आदतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए धीरज से काम लेना चाहिए, क्योंकि रोगी व्यक्ति जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, अपने को असहाय समझता है। उस रोगी की संवेगात्मक व आर्थिक परिस्थितियों को समझते हुए ऐसे भोजन आयोजित करने चाहिए जो सामान्य के बिल्कुल करीब हो, जिन्हें पकाने में अधिक खर्चा न आए तथा जिसमें अधिक से अधिक पौष्टिक तत्व भी प्रदान किए जा सके। नंबर 4, आवश्यकता अनुसार गोलियां या टीकों के रूप में विभिन्न विटामिनों या खनिजों, लवणों का प्रयोग भी आवश्यक होता है। ऐसा प्राय तब प्रतीत होता है जब आहार में बहुत से भोज्य पदार्थ न डाले जा सके हों, या रोगी की भूख बहुत कम हो गई हो, या पौष्टिक तत्वों को अवशोषित करने की या प्रयोग करने की क्षमता बिल्कुल कम हो गई हो। नंबर 5, रोगी को इस बात का अधिक एहसास न होने दिया जाए कि वह रोगग्रस्त है। उसकी आहार व्यवस्था में विभिन्नता हो तथा भोजन को सुंदर ढंग से पकाया व परोसा जाए ताकि उसकी भोजन के प्रति रुचि बना रहे। सामान्य सी बात है कि
रोगग्रस्त व्यक्ति के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि रोग के कारण वो चिंताग्रस्त होकर चिड़चिड़ापन हो जाता है और उसे अपने ठीक न होने की संभावना सी उसके दिल में घर कर जाता असंभावना सी उसके दिल में घर कर जाती है। इसलिए घर के व्यक्तियों को चाहिए कि रोगी के प्रति अपना नम्र व्यवहार करें, उसे उसकी रुचि के अनुसार हल्का भोजन दे। यदि भारी भोजन करने का उसका मन हो तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में दिया जाना चाहिए। रोगी के आहार को तरल के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, इस वीडियो के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।